जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे थे और जिसमें हमने डे नंबर 23 में अपना प्रैक्टिस सेट वाला क्वेश्चंस आपको लेके आए थे। अब उनके मैं आपको आंसर्स वाली वीडियोस लेके आ रहा हूँ। आप जल्दी से अपने आंसर्स भी चेक कर लेना, आपने क्या क्या उस टाइम चेक लगवाए थे, ठीक है। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन, दी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो कितनी रहती दोस्तों? ये रहती हमारे पास 0। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? हमारे पास 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट वेट इज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून? तो 10 न्यूटन को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आना था हमारे पास 1.67। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज एंड द वेव लेंथ इज, तो इसमें हमारे को वेव लेंथ निकालनी थी। तो इसकी वेव लेंथ हो जानी थी हमारे पास 1/2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1/λ इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, न्यू होता है। तो 1/2 करने थे तो ये आ जानी थी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून। तो दोस्तों कभी भी मास चेंज नहीं होता सरफेस ऑफ द मून पे, सिर्फ वेट चेंज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना था? ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होना था, m, ठीक है। सिर्फ वेट चेंज होता है सरफेस ऑफ द मून पे, मास हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नेगेटिव? इनमें से वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता था, टोटल पाथ लेंथ हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज मिनिमम, तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू सबसे मिनिमम किसकी होगी दोस्तों? तो ये रहती हमारे पास मून की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ? तो दोस्तों इसको ध्यान रखें कि यहाँ पे मान लो इसको ऊपर को वेलोसिटी ले ली, यहाँ को टाइम ले लिया, जो इसका अंदर का एरिया होता है दोस्तों, ये डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। ये ध्यान रखें, यहाँ पे एक्सलेशन नहीं देता है। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सलेशन होता है, पर वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है और डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर कितना रहता है? हमारे पास 0 रहता है, ठीक है। और हमारे को वोल्ट मीटर का कितना रहता है? इन्फिनिटी रहता है। तो इसलिए आइडियल एमीटर का पूछा था, तो 0 इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉलिड आर हीटेड बाय द मोड ऑफ सॉलिड, किससे हीटेड करते हैं? हम कंडक्शन से हीटेड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू 2I3J 5K न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास F दे रखा है, F दे रखा कितना? 2I3J 5K दे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी? 2I4J और 3K दे रखी। तो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, ठीक है। तो 16 माइनस 15 हो जाना था इसमें, ये आना था हमारे पास 1 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी रहती? ये रहती हमारे पास 36,000 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, जो उसका स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इसका जो दोस्तों स्लोप रहेगा हमेशा, वो क्या देता है हमारे पास? एक्सलेशन देता है। ये इंपॉर्टेंट इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी किसकी यूनिट होती है? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई थी ये यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ नॉर्मल आई द 4 पॉइंट इज एट, तो 4 पॉइंट कितना होता है ह्यूमन आई का? वो रहता है हमेशा इन्फिनिटी, और जो नियर पॉइंट होता है दोस्तों, यहाँ पे 4 पॉइंट पूछा था, इसको ध्यान से देखते क्वेश्चन आप। नियर पॉइंट रहता है हमारे पास ह्यूमन आई का 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होना था? डी राइट आंसर होना था, क्योंकि यहाँ क्या पूछा था? 4 पॉइंट। एक आदमी कहाँ तक देख सकता है हमारे पास? तो वो इन्फिनिटी तक देख सकता है, ठीक है। 4 पॉइंट, डी आंसर इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन इज नन, इसका आंसर होना था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विद द इंक्रीज इन प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड पे प्रेशर का कोई रोल नहीं होता, तो इसलिए रिमेन सेम रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज सोलर एनर्जी ड्यू टू? सोलर एनर्जी की फ्यूजन होता है दोस्तों, की फ्यूजन होता है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, तो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, डेंसर टू रेयर ट्रैवल करेगी, तो मतलब डेंसर कौन सा होगा, ग्लास टू वाटर ट्रैवल करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, तो फोकल लेंथ चेंज किसकी वजह से होती है, सिलेरी मसल्स की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि आपके कितना स्कोर रहा था इस प्रैक्टिस वीडियोज़ में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। आपकी टाइट की नोटिफिकेशन भी आ गई है, तो आई होप आप अच्छे से अब तैयारी करोगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।